स्वागत है साथियों। हिंदी साहित्य की वन लाइनर सीरीज में हमने अब तक बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और ऐसे ऐसे प्रश्न जिनके तथ्य आपको प्रामाणिक पुस्तकों में बहुत मुश्किल होते हैं ढूंढने, वो भी हम आपके लिए वन लाइनर के रूप में यहाँ पर लेकर के उपस्थित होते हैं ताकि आगामी परीक्षाओं में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो लगातार 8 से 10 क्लासेस वन लाइनर की अभी हमने पिछले कुछ दिनों में चलाई हुई है, जो कि बहुत उपयोगी है आप सभी के लिए। आज की इस क्लास में देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, रस निष्पत्ति के सिद्धांत में भुक्तिवाद का विचार किस आचार्य ने दिया। तो ध्यान रखना है, इसका जो सही उत्तर है वह है भट्ट नायक। तो नायक भोगवादी, भुक्तिवाद, तो इस तरह से याद कर लेंगे तो इजी होगा कि रस निष्पत्ति के सिद्धांत में भुक्तिवाद का विचार आचार्य भट्ट नायक ने दिया। अगला पॉइंट है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला। तो इसे आपको ध्यान रखना है, सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला। ये बहुत आवश्यक प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, कौरवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। कौरवी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है खड़ी बोली। देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ। तो इसे आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का उद्भव हुआ है। गुजराती और मराठी लगभग देवनागरी जैसी है, इसमें शिरोरेखाएं नहीं होती हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, गुजरात में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में ये रचना लिखी गई, किस विधा की रचना है। तो आपको ध्यान रखना है, ये नाटक विधा की रचना है। 1981 में लिखी किसने, भीष्म साहनी ने। हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, ये इनके नाटक हैं, इसे ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत, इसके लेखक कौन है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी की रचना है हिंदी साहित्य का अतीत, और ये कितने भागों में लिखा गया है, 2 भागों में। तो ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, यूजीसी नेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत आवश्यक हैं, तो इन्हें अच्छे से याद रखे रहें। आगे भी हम बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे, लगातार बने रहें। बीती विभावरी जागरी, इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इसके जो रचयिता हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर अंबर पनघट पर डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी, तो ये काव्य पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। अगला जो पॉइंट है वह है आला अफसर। आला अफसर नाटक के लेखक कौन है, इसके नाटककार कौन है। तो ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस जी ने इसे रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरित करके ये नाटक लिखा हुआ है। तो हिंदी रूपांतरण है रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का। तो आला अफसर 1979 इसका प्रकाशन वर्ष है। तो इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं वन लाइनर के रूप में। आगे और महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो हम देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हिंदी साहित्य के इस तरह के सभी वन लाइनर नोट्स आपको हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में मिल जाएंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक हैं, उपयोगी हैं। और लिखित परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए लिखित परीक्षा के नोट्स, बहुत उत्कृष्ट नोट्स आपके लिए हैं, जो कि सभी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं। देखते हैं अगला पॉइंट, आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष क्या है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। विष्णु प्रभाकर जी ने शरतचंद्र के जीवन पर आधारित ये जीवनी लिखी। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। ठीक है। अगला पॉइंट है, घनानंद किसके मीर मुंशी थे। रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि, प्रतिष्ठित कवि घनानंद, साक्षात रसमूर्ति कहा है इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। ये मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है, किसके मीर मुंशी थे, किसके मीर मुंशी थे। तो मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे, और शुक्ल जी ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। अगला पॉइंट है, सन 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देवनागरी लिपि समिति का गठन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, खंडित यात्राएं
खंडित यात्राएं 1975 में प्रकाशित है ये पुस्तक। इसके लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखना है कमलेश्वर जी इसके लेखक हैं। किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है, ये यात्रा साहित्य की पुस्तक है खंडित यात्राएं, ध्यान रखेंगे 1975। ए लड़की उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती का उपन्यास है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है यमगाथा। यमगाथा 1990 में लिखा गया नाटक है, इसके नाटककार कौन है? तो ध्यान रखेंगे दूधनाथ सिंह। सरस्वती पांडे पुस्तक जो लोग पढ़ रहे होंगे वो देख रहे होंगे कि यमगामा लिखा हुआ है इस नाटक का नाम, और सन 1990 की जगह 1900 लिखा हुआ है। तो ये जो तथ्यात्मक त्रुटि है वहाँ पे ध्यान रख के आपको पढ़ना है। रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से हमने ये तथ्य उठाया है। यमगाथा 1990 ईस्वी में ये नाटक विधा की रचना है और दूधनाथ सिंह इसके नाटककार हैं। अगला पॉइंट है सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? सबसे उदास कविता 1998 में ये प्रकाशित हुई और ये नाटक विधा की कविता है, रचना है। क्योंकि सबसे उदास कविता नाम सुनते ही हमें लगेगा कि ये काव्य संग्रह है, लेकिन ये नाटक विधा की रचना है और स्वदेश दीपक इसके नाटककार हैं। वही स्वदेश दीपक जिनका प्रसिद्ध नाटक है कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित, उन्हीं का ये नाटक है सबसे उदास कविता 1998 में। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं बर्फ की मीनार। बर्फ की मीनार और नए हाथ, ये दोनों नाटक विधा की रचनाएं हैं। और किसके नाटक हैं ये? तो ध्यान रखेंगे विनोद रस्तोगी का नाटक है बर्फ की मीनार और नए हाथ। तो साथियों इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पे देख रहे थे। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेंगे तो समय पे क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ ही अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम भविष्य में फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ आपकी सभी तैयारियों में योग देते हुए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं। और हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स के लिए जो लोग पूछताछ करते हैं उनके लिए आवश्यक सूचना है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लें, या फिर व्हाट्सएप का QR कोड है उसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। बाय पोस्ट ही आपको 5 से 6 दिन में नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। नमस्कार।